गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4 के हमने सीखा और समझा पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने को ना मौखिक क्वेश्चन दे रखे हैं 5, उनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि आपके गांव या मोहल्ले में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनके नाम बताइए। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि हम मेरे मोहल्ले में नीम, पिंपल, आम, गुलाब, तुलसी और बरगद पाए जाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यदि पेड़ बोल सकते तो वे आपसे क्या कहते हैं। कल्पना करके आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि हमें मत काटो, हम तुम्हें छाया, ऑक्सीजन और फल देते हैं, हमें बचाओ ताकि धरती हरी भरी बनी रहे। फिर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि रात के आकाश में तारे चमकते हैं लेकिन दिन में वे क्यों नहीं दिखते। तो अपन इसमें लिखेंगे क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, इसलिए तारे दिखाई नहीं देते। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखे है कि आपके गांव या कस्बे या शहर में कोई प्रसिद्ध स्थान है, उसे पहचान कर उसके बारे में आपको 2 वाक्य बोलने हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे कि हाँ, मेरे शहर में एक बड़ा मंदिर है, वहाँ रोज़ बहुत लोग दर्शन करने आते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखे है कि यदि आपको अपने घर का रास्ता किसी को समझाना हो तो आप कैसे बताएंगे। तो इसमें अपन लिखेंगे कि मैं कहूँगा मुख्य सड़क से सीधे चलकर चौक तक आइए, फिर बाएं मुड़कर तीसरे घर पर मेरा घर है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका घर है उस हिसाब से भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अपने को ना 6 नंबर पे दे रखा है लिखित आंकलन, उसमें आपको सही उत्तर का चयन करके आपको उत्तर देना है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो इसके अंदर आप लगाएंगे राइट का निशान कि राज्य वृक्ष है खेजड़ी। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कक्षा में होते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे उपयुक्त सभी। फिर है चंद्रमा रात के समय कैसा दिखाई देता है। तो सफ़ेद दिखाई देता है, उसके ऊपर अपन राइट का निशान लगाएंगे। फिर अगले पेज पर अपने को दे रखा है रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पेड़ हमें, तो इसके अंदर अपन है ना खाली स्थान में लिखेंगे कि ऑक्सीजन और छाया देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है तारों का समूह है, तो इसके अंदर खाली स्थान में लिखेंगे कि नक्षत्र कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि चंद्रमा की सतह पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, इसमें खाली स्थान में अपन गड्ढे भरेंगे। फिर 4 नंबर है हमारे घर के चारों ओर का नक्शा बनाने के लिए फिर है ना खाली स्थान में दिशाओं की ज़रूरत होती है। तो ये थी अपने खाली स्थान वाले क्वेश्चन। अब आगे का पार्ट करते हैं। अब अपने को आगे दे रखा है कि सही पढ़कर अपने को सही और गलत का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि चंद्रमा की आकृति हर दिन बदलती है, तो इसमें राइट का निशान आएगा। फिर है सेकंड नंबर सभी पौधों के तने क्या होते हैं, समान होते हैं, तो समान नहीं होते, इसमें क्रॉस आएगा। 3 नंबर है पेड़ केवल फल देने के लिए होते हैं, तो पेड़ सिर्फ फल देने के लिए नहीं होते, तो इसमें भी क्रॉस आएगा। फिर है नक्शा बनाने से स्थानों को समझने में क्या होती है, आसानी होती है, तो इसमें आएगा राइट का निशान। फिर अपने को नेक्स्ट दे रखा है कि मिलान करना है। तो इसमें ना कॉलम में ए और बी दे रखा है, तो ध्रुव तारा को क्या करेंगे अपन मिलान करेंगे कि वो उत्तर दिशा में होता है। फिर है खेजड़ी है, वो राजस्थान का प्रमुख पेड़ है। गुलाब क्या है, झाड़ी है। और सूरजमुखी क्या है, सूरज की ओर मुड़ने वाला पौधा है। तो इस तरीके से अपन इनको मिलान करेंगे। फिर अपने को दे रखा है 2 से 3 पंक्तियों में आपको उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है पौधों की जड़ों का क्या काम होता है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी और खाद्य तत्वों को सोखती है तथा पौधे को मजबूती से पकड़कर खड़ी रखती है। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। तो इसमें अपन लिखेंगे कि दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, इसलिए तारे दिखाई नहीं देते। 3 नंबर क्वेश्चन है नक्शे का क्या उपयोग होता है। तो नक्शे से स्थानों की स्थिति, दिशा और दूरी समझने में क्या होती है, आसानी होती है। फिर अपने को 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में पाए जाने वाले 2 प्रमुख पेड़ कौन कौन से हैं। तो इसमें लिखेंगे खेजड़ी और नीम। 5 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा की पूर्ण आकृति कब दिखाई देती है। तो वो चंद्रमा की पूर्ण आकृति अपने को पूर्णिमा की रात को दिखाई देती है। 6 नंबर क्वेश्चन है वृक्षों और झाड़ियों और बेलों में क्या अंतर होता है। तो अपन लिखेंगे कि वृक्ष क्या होते हैं, बड़े व मजबूत तने वाले पौधे होते हैं, जैसे कि नीम और आम। झाड़ियाँ क्या होती है, छोटे छोटे तनों वाली, जमीन के पास से शाखाएं निकलती है, जैसे कि गुलाब और हिबिस्कस। और 3 नंबर है बेलें, तो सारे के बिना नहीं चढ़ती, लता जैसी फैलने वाली होती है, जैसे अंगूर, लौकी और मटर की। फिर अपने को दे रखा है कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कचरा जलाने से होने वाले असर पर।
तो अपन इसमें लिखेंगे कि हमारे मोहल्ले में कई बार लोग क्या करते हैं, कचरा इकट्ठा करके जला देते हैं। कचरा जलाने से वातावरण और स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर पड़ता है। तो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे हवा प्रदूषित होती है। कचरा जलाने से इसे धुआं निकलता है जिसमें हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि होती है। ये हवा को क्या कर देती है, गंदा कर देती है। फिर सेकंड लिखेंगे इसमें स्वास्थ्य पर क्या होता है, असर पड़ता है। इसमें लिखेंगे इस धुएं से लोगों को खांसी, सांस लेने से परेशानी और आंखों में जलन हो सकती है। 3 नंबर इसमें लिखेंगे कि पर्यावरण को नुकसान होता है। इसमें अपन लिखेंगे लगातार कचरा जलाने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और पेड़ पौधों को भी हानि पहुंचती है। 4 नंबर पे लिखेंगे कि आग लगने का खतरा। तो कभी कभी कचरा जलाने से पास के घरों या झाड़ियों में आग फैल सकती है। इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि कचरा जलाने की बजाय हमें उसका सही निस्तारण करना चाहिए, जैसे कचरे को अलग अलग डिब्बों में डालना, गीले कचरे से खाद बनाना और सूखे कचरे को रिसाइकिल करना चाहिए। फिर सेकंड अपने को दे रखे कि अच्छी आदतों की आपको क्या करना है, सूची बनानी है। तो इसमें रोज समय पर उठना, पढ़ाई पर ध्यान देना, बड़ों का आदर करना, साफ सफाई रखना और पेड़ पौधों की देखभाल करना, ये सब क्या होती है, अच्छी आदतें होती है। फिर 3 नंबर पे आपको दे रखा है कि नक्शा बनाने का कार्य करना है, जैसे घर का, विद्यालय का, सड़क, कुआं, तालाब, हैंडपंप, मंदिर या प्रमुख भवन इसके अंदर आपको दिखाना है। तो ये नक्शा आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। फिर 4 नंबर पे है चंद्रमा की आकृतियों का आपको क्या करना है, अवलोकन करना है। तो 1 महीने तक क्या होता है, चंद्रमा को देखकर आपको चित्र बनाना है। जैसे कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा घटता है, शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा बढ़ता है, पूर्णिमा में क्या होता है, पूरा गोल होता है, और अमावस्या में क्या होता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता।